दोस्तों, मैं प्रदीप जैन हिंदी का विद्यार्थी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रेया एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप जैन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी भी आप लोगों की इस समय बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हिंदी का जो दूसरा सेट है हिंदी का, कल मैंने इसको इससे पहले पहला सेट कराया था, आज दूसरा सेट और पूरी डिटेल के साथ हम लोग कंप्लीट रूप से इसको करेंगे। और उठा लीजिए कॉपी पेन, जिससे आप नोट भी करते रहिए और साथ साथ जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए और लोगों को शेयर भी कर दीजिए। और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तो और प्रारंभ करते हैं अपना टॉपिक, दूसरा सेट हिंदी का। तो ये रहा आपके सामने हिंदी का दूसरा सेट नंबर 2। इसमें अभी हम लोग उसी तरीके से, इस तरीके से जैसे पिछले हमने टेस्ट में किया था, उसी तरीके से इसमें भी 114 से लेकर 114 से हम लोग क्वेश्चन को प्रारंभ करेंगे। बाकी के इस प्रारूप में आपका पेपर आना है। ये जो पेपर दिया है ये फ्यूचर टारगेट क्लासेस के द्वारा पेपर कराया गया है, मॉक टेस्ट। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो ये रहा प्रश्न संख्या 114 की अगर हम बात करें तो ये रहा। पिछले में भी 114 से ही हम लोगों ने प्रारंभ किए थे। तो ये प्रश्न संख्या 114 को हम लोग करेंगे। तो इसमें दिया गया, नीचे दिए गए विकल्पों से नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से प्रयुक्त उपसर्ग चुनकर आपको लिखना है। और शब्द है आपका, शब्द दिया गया है अपमान। शब्द है अपमान। अपमान शब्द में आपको उपसर्ग बताना है। तो अपमान उपसर्ग में जो उपसर्ग, अपमान शब्द में जो उपसर्ग होगा वो विकल्प नंबर डी, अप इसका सही विकल्प है। अप धन मान तो बनेगा अपमान। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 115। इसमें दिया गया है दिगु। दिगु समास का उदाहरण पूछा है कि दिगु समास का उदाहरण क्या है। दिगु समास, तो दिगु समास क्या होता है सॉरी जिसमें प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। इसमें प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। संख्यावाची इसमें पहले पद में जो होगी, प्रथम पद में संख्या निश्चित आएगी। प्रथम पद में संख्या क्या आएगी? प्रथम पद संख्या होगी। प्रथम पद क्या होगा? इसमें संख्या होगी। प्रथम पद संख्या। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इसमें दिगु, तो दिगु में किसमें संख्या दिख रही है? माता पिता में नहीं, माता पिता में द्वंद्व समास है। माता पिता में इसमें द्वंद्व समास, इसमें क्या है? द्वंद्व समास है। माता और पिता के हिसाब से ये टूटेगा। दूसरा इसमें दिया है बी ऑप्शन, देखेंगे बी ऑप्शन में लिखा है इसमें यथाशक्ति। तो यथाशक्ति में जो समास होता है वो होता है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास है यथाशक्ति में, अव्ययी भाव समास है। नवग्रह की बात करें तो नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार। तो इसमें 9 ग्रहों का समाहार या समूह। तो बिल्कुल सही, यही इसका आंसर होगा, नवग्रह। यही इसका सही आंसर 115 का प्रश्न। इसमें पीताम्बर में कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास पीताम्बर में है। कर्मधारय। और इसमें बहुव्रीहि भी समास भी हो सकता है। अगला प्रश्न संख्या 116 पे 116 प्रश्न दिया है। इसमें दिया है 116 में कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। सही विकल्प क्या है? विकल्प नंबर बी, हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। और देवनागरी लिपि का जो उद्भव हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। ब्राह्मी लिपि
तो सही विकल्प इसमें क्या होगा, विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न संख्या 117 है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए देख लेते हैं, एक नज़र डालते हैं सर्वनाम पे। इसमें आएगा आपका पहला जो है वो आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला जो है सर्वनाम का भेद है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा इसे संकेतवाचक भी कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंध, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। और एक अगला है निजवाचक, छठा निजवाचक सर्वनाम। तो ये इसके 6 भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। अगला प्रश्न संख्या 118। प्रश्न संख्या 118 में दिया गया है कि आकाश पाताल, शब्द दिया है आकाश पाताल। आकाश पाताल में पूछा है कि इसमें ये पूछा गया कि आकाश पाताल जो शब्द है इसमें कौन सा ये जो चिन्ह लग रहा है वो चिन्ह पूछा है। इसमें जो चिन्ह है वो ये वाला जो चिन्ह दिया है ये कौन सा चिन्ह है। तो इसमें ये जो चिन्ह है वो योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह है। सही है विकल्प सी। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। इसमें दिया है 119 में, प्रश्न संख्या 119 में दिया यह नई साड़ी है। तो नई साड़ी में ये पूछा है इसमें नया क्या है, नई क्या है। तो नई क्या है, ये विशेषण है। जो संज्ञा की साड़ी क्या है इसमें विशेष है, साड़ी विशेष है। यानी विशेष क्या होता है, संज्ञा पद इसमें विशेष होता है। तो साड़ी संज्ञा है, तो नया क्या हो गया, विशेषण हो गया। सही विकल्प डी। अगला प्रश्न संख्या 120 पे चलेंगे। इसमें दिया गया है कि 120 में नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द छांटना है आपको। तत्सम बताना है कि तत्सम कौन सा है। तो इसमें तत्सम क्या है, तत्सम शब्द जो है सही विकल्प है आम्र सही विकल्प है। और ये सारे तद्भव शब्द है, आम्र तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न, अगला दिए गए 121 में देखेंगे, दिए गए विकल्प में से इसमें आपको तद्भव बताना है। तो इसमें तद्भव क्या है, तद्भव जो है वो है तद्भव शब्द 121 में बैंक, अमीर, अग्नि, इसमें मिस्टेक हो गई। यहाँ तद्भव नहीं होगा, यहाँ पे होगा तत्सम पूछेगा, तत्सम या तद्भव नहीं है पूछेगा। तो इसमें तत्सम पूछा होगा, इसने मिस्टेक हो गई है, मिसप्रिंट है। तो तत्सम होना चाहिए, तो तत्सम इसमें दिया अग्नि। इसका सही विकल्प क्या होगा, अग्नि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 122 पे चलेंगे। 122 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची। तो सूर्य का पर्यायवाची इसमें नहीं दिया है। तो सूर्य का दिनकर होता है, रवि भी होता है, अंशुमाली भी सूर्य होता है। तो सही विकल्प क्या होगा, इसका सही विकल्प है जो नहीं है वो यामिनी नहीं, यामिनी रात का पर्यायवाची होता है। अगला इसमें दिया है 123 में
प्रश्न संख्या 123 में दिया है कि मनोरथ संधि विच्छेद पूछा है मनोरथ का। तो मनोरथ का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, मनः धन रथ। बिल्कुल सही है, ये विसर्ग संधि है, मनः धन रथ। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पर चर्चा करें। ये रहा आपका अगला प्रश्न। विद्यार्थी, इसमें पूछा है विद्यार्थी जो है वो पूछा है। विद्यार्थी उदाहरण है किसका, विद्यार्थी में कौन सी संधि है, तो विद्यार्थी में भाई दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। और इसका जो विघटन होगा, विच्छेद होगा, वो कैसे होगा, विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी इसका सही होगा। अगला प्रश्न, इसमें दिया है 125 प्रश्न देखेंगे। इसमें लिखा है कि बिल्ली छत से कूदी, से पर स्वर्ग भी आ गया है। इसमें कारक पूछा है, से कौन सा है, तो इसमें अलगाव हुआ है, तो विकल्प नंबर डी अपादान कारक होगा इसमें। अगला प्रश्न और अधिकरण अगर होता, अधिकरण कारक की विभक्ति आप सभी जानते हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है, मैं और पर। कर्म कारक की विभक्ति को, संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए या को, और अपादान कारक की विभक्ति क्या होती है, से, अलगाव के लिए। अगला इसमें दिया है प्रश्न संख्या 126 की बात करें। 126 में नीचे लिखे गए वाक्य के लिए इसमें आपसे पूछा है एक शब्द बताना है। वाक्य क्या है, आइए देखते हैं। 126 में नीचे लिखे वाक्य में एक शब्द बताना है, तो आइए देखते हैं क्या है इसका। इसमें दिया है युद्ध में, इसमें दिया है जो युद्ध में स्थिर है, क्या है, युद्ध में स्थिर है, उसके लिए पूछा है युद्ध में स्थिर। युद्ध में स्थिर के लिए सही शब्द क्या होगा, युधिष्ठिर है युद्ध में, इसका सही विकल्प होगा। और इसमें अलग तत्पुरुष है, अलुक, युधिष्ठिर शब्द में तत्पुरुष का एक भेद होता है, अलुक तत्पुरुष। नोट भी करते रहिए, हो सकता है ये पूछ लिया जाए, काफ़ी बार पूछा है ये, अलुक तत्पुरुष है। अगला प्रश्न संख्या 127, इसमें लिखा है धीरे धीरे, श्याम धीरे धीरे चलता है। इसमें धीरे धीरे क्या है, तो धीरे क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या होगा, क्रिया विशेषण। सही विकल्प क्या है, विकल्प नंबर बी। अगले प्रश्न पे प्रश्न संख्या 128 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 128 में दिया है, इसमें लिखा है कि शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है, शब्द वर्तनी बताना है, शुद्ध शब्द बताना है। तो सही शब्द क्या होगा, आनुषंगिक। तो सही विकल्प क्या है, आनुषंगिक मतलब सहवर्ती भी कह सकते हैं इसको, सहवर्ती इसका अर्थ होता है आनुषंगिक। सही विकल्प ए। अगला प्रश्न संख्या 129, इसमें लिखा है नीचे दिए गए शब्द गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय इसमें पूछा है, प्रत्यय। तो घुमक्कड़ में पूछा है, तो घुमक्कड़ में जो है प्रत्यय क्या होगा, अक्कड़। और ये अगर देखा जाए तो ये कृत प्रत्यय है। इसमें घुमक्कड़ में प्रत्यय का एक भेद होता है, कृत प्रत्यय के दो भेद होते हैं, एक तदित प्रत्यय, एक कृत प्रत्यय। एक तदित प्रत्यय, एक कृत प्रत्यय। एक तदित प्रत्यय, एक कृत प्रत्यय। इसमें लिखा है एक तदित प्रत्यय, एक कृत प्रत्यय। तो इसमें जो प्रत्यय है सही विकल्प क्या होगा, सही विकल्प होगा विकल्प नंबर आपका अक्कड़।
विकल्प नंबर बी अक्कड़, ये इसमें कृत प्रत्यय है। अगला प्रश्न संख्या 130, ये दिया है 130। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल, बादल का पर्यायवाची पूछा है। तो बादल का पर्यायवाची क्या है इसमें, तो बादल का पर्यायवाची होता है नीरद, विकल्प नंबर 1 नीरद, जिसमें दा लग जाता है। दा मतलब देने वाला, और ये कमल है, चा मतलब जन्मा, कमल है, कमल, अम्बुज भी कमल है, और अम्बु पानी जल का होता है, अम्बु पानी। तो सही विकल्प क्या है, नीरद। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न इसमें लिखा है 131, आहा आप आ गए, आहा सही विकल्प क्या है, आहा आप आ गए। सही विकल्प क्या है, अव्यय, ये अव्यय है, विस्मय आदिबोधक अव्यय। अगला प्रश्न 132, निम्नलिखित में से आपसे पूछा है पुल्लिंग क्या है। तो पुल्लिंग कौन सा है, तो नदी स्त्रीलिंग है, इलायची स्त्रीलिंग है, पानी पिया गया, प्यास लगी, तो ये सही विकल्प क्या है, पानी, पानी जो है पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है इसमें ये प्रश्न संख्या 133 से लेकर 138 तक के ये पद्यांश दिया गया है। ये पद्यांश है, इसको आप लोग पढ़िएगा और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसके आंसर दीजिएगा कि इसके आंसर क्या हो सकते हैं। ये फिलअप भी दिए हैं जैसे कि, तो इसके कमेंट बॉक्स में मैं आपके आंसर का इंतजार करूँगा। आगे देखेंगे 138 से आगे के प्रश्न, ये आप लोग लगाइए और इसको आराम से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर लगाइए इसको। मैं धीरे धीरे इसमें से ये आपको इसमें से पढ़ के आराम से इनको लगाना है आपको। इस तरीके से भी प्रश्न आपको मिलेंगे, जैसा कि इसमें दिया है कवि ने, इसमें लिखा है कवि ने देश की दुर्दशा का प्रमुख कारण माना है, क्या माना है। तो इसमें से आपके जो इसमें से पद्यांश में से जो आंसर आएंगे वो आपको देना है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अगला इसी में ही 138 को हम लोग 138 के बाद के प्रश्न अब हम लोग लगाएंगे, वो आप लोग यहाँ से 135, 134 और 135, 136, 137, 138 ये आपको करने हैं। तो प्रश्न संख्या हम लोग चर्चा करेंगे इसमें, प्रश्न संख्या 139 से 139 से अगर हम देखें कि इसमें 139 की अगर बात करें तो इसमें 138 में भी थोड़ा सा व्याकरण से प्रश्न पूछ लिया गया है। तो आप लोग इसको बिना पैरा से भी क्लियर कर सकते हैं, ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं। जैसा कि इसमें दिया है, इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा है कि रूपक अलंकार इसमें से पूछ लिया गया कि रूपक अलंकार कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए रूपक अलंकार अभिव्यक्ति के खरे नहीं हो सकता, जनमन करुणासी इसमें उपमा अलंकार लग रहा है। तो सही विकल्प क्या होगा, अरुण कमल, अरुण रूपी कमल, कमल रूपी, या जिसमें लिखा है रूपक जहाँ पे योजक चिन्ह भी लगता है, तो ये अरुण रूपी कमल है ना, इसमें लिखा है अरुण रूपी कमल। तो ये सही विकल्प क्या होगा, सी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39, जैसा कि ये आपका पैरा से नहीं है। प्रश्न संख्या 39 पे बात करें, इसमें लिखा है कौन सा शब्द जातिवाचक, इसमें से जातिवाचक संज्ञा पूछा है कि जातिवाचक संज्ञा कौन सा है। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है इसमें, जवान, नहीं, अच्छा नहीं पूछा है, तो जवान भी जाति है, मनुष्य भी है, बालक भी है। तो सही विकल्प क्या है, सुंदर, बी विकल्प होगा। और सुंदर क्या है इसमें, सुंदर जो है वो क्या है, विशेषण है, सुंदर जो है विशेषण शब्द है, सुंदर विशेषण है। अगला प्रश्न संख्या 140, प्रश्न संख्या 140, प्रश्न संख्या 140 पे क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि देहात, देहात का विशेषण बनेगा। तो देहात शब्द से जो विशेषण बनेगा
देहात शब्द से जो विशेषण बनेगा वो बनेगा देहाती। देहाती विकल्प नंबर पहला देहाती। देहात का विशेषण क्या होगा? देहाती बनेगा। सही विकल्प क्या है? विकल्प नंबर अगला प्रश्न है, इसमें लिखा है 141 में उसने कटोरा भर दूध पिया। तो इसमें ये पूछा है कौन सा इसमें अव्यय है, इसमें किस प्रकार का अव्यय है? तो इसमें ये कटोरा भर, इसमें भर शब्द जो है वो अव्यय है। भर शब्द जो है अव्यय है इसमें। अगला प्रश्न 142 प्रश्न संख्या, इसमें लिखा है विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो विद्वान का जो स्त्रीलिंग पूछा है इन्होंने, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो विद्वान के लिए स्त्रीलिंग विदुषी से हो जाता है, विदुषी विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न इसमें लिखा है आंसू का बहुवचन पूछा है। तो आंसू का बहुवचन आंसू सदैव बहुवचन शब्द होता है, आंसू का बहुवचन आंसू ही होगा। और ये जो आंसू है, आंसुओं, ये इसका जो है सविभक्तिक बहुवचन है। सविभक्तिक बहुवचन है आंसुओं। तो हमारा सही विकल्प क्या है? विकल्प नंबर 1 सविभक्तिक बहुवचन। और निर्विभक्तिक बहुवचन भी होते हैं जिनमें विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे आंसुओं को, आंसुओं ने आगे प्रश्न संख्या 144, इसमें लिखा है विधवा शब्द का पुल्लिंग पूछा है। तो विधवा जिसका पति नहीं है, जिसका पति मर गया है उसको कहते हैं विधवा। और विधुर जिसकी पत्नी नहीं है, पत्नी मर चुकी है, उसको कहते हैं विधुर। तो सही विकल्प क्या है? विधुर। अगला प्रश्न इसमें लिखा है 145 में सपुत्र और सुपुत्र में इसमें पूछा है। तो सपुत्र का मतलब होता है पुत्र सहित, और सुपुत्र का मतलब होता है श्रेष्ठ पुत्र। विकल्प नंबर डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न 146 में देखेंगे, इसमें लिखा है व्यसन और व्यसन, वसन और व्यसन। वसन होता है वस्त्र का, और व्यसन होता है बुरी आदत। तो सही है विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न इसमें ये शुद्ध वाक्य आपको बताना है। ये लिखा है शुद्ध वाक्य, वह एक महिला विद्वान थी। तो महिला के लिए विद्वान का प्रयोग नहीं होता, विदुषी का प्रयोग होता है। वह एक विदुषी महिला थी, यही वाला बिल्कुल सही है। इसमें लिखा है तीसरे में देखेंगे, वह एक विदुषी महिला थी, वह, ये क्रम चेंज कर दिया है, ये भी नहीं है। वह एक विद्वान फिर लगा दिया, गलत है। तो सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर क्या होगा? बी सही होगा। विकल्प नंबर बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 148 पे चलते हैं। ये रहा 148। इसमें लिखा है, ये इसमें दिया है 148 में 148 और 149 के जो प्रश्न हैं, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। इनमें से उचित विकल्प चुनिए। जिसे उचित उत्तर सूझ गया है उसके लिए खाली स्थान भरना है कहलाता है। तो उसको कहते हैं, जो तुरंत उचित उत्तर देता है उसको प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। आंसू कवि उसे कहते हैं जो तुरंत कविता बना लेता हो। प्रतिभाशाली जिसमें प्रतिभा हो। प्रज्ञावान जो बहुत प्राज्ञ हो, बुद्धिमान हो, उसको प्रज्ञावान कहते हैं। तो सही विकल्प क्या होगा? प्रत्युत्पन्नमति। अगला प्रश्न 149, हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर। तो इसमें सही क्या होना चाहिए? आत्मनिर्भरता के सही विकल्प होगा विकल्प नंबर आपका प्रश्न संख्या और 149 का सही विकल्प क्या होगा?
ये लक्ष्य, सी विकल्प सही है, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर। अगला 150 प्रश्न पे, माँ का लड़का कहाँ गया। इसमें उद्देश्य का विस्तार पूछा है, यानी उद्देश्य का विस्तारक पूछा है। तो उद्देश्य अगर हम बात करें तो इसमें उद्देश्य क्या है, लड़का है, लेकिन इसका जो विस्तारक है वो माँ का, परिचय देने के लिए। तो ये इसमें माँ का, तो इसमें लेकिन का भी लगा। इसमें पूछा है विशेषण है, सर्वनाम है, सर्वनाम विशेषण है, या संबंध कारक है, या वाक्यांश है। तो सही विकल्प इसका होगा, क्योंकि इसमें का लगा है, तो संबंध कारक इसमें माँ का, सही विकल्प होगा सी। तो हमने ये अपने कंप्लीट 114 से लेकर 150 प्रश्न तक हमने किए, अर्थात 37 प्रश्नों को हमने डिटेल के साथ प्रश्नों को किया। और आशा करते हैं आपको ये समझ में आए होंगे, और इसी में आगे आप लोग फिर से दोबारा से देखिएगा, कोई भी चीज़ स्किप हो गई हो, और पूरा वीडियो देखिएगा। और प्रश्न जो समझ में नहीं आए उसको कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा, और जो पद्यांश है उसके आंसर भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।